नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 14 जो है द फुलफिलमेंट ऑफ सीताज वर्क यानी सीता के कार्यों की पूर्ति, इसका हम पहला खंड सुनेंगे। आश्रम में घटी घटना के बाद सबके जीवन में परिवर्तन आया। हर जगह बातें फैल गई और महारानी सीता की अवस्थिति और उनके कार्य के बारे में सब अवगत होने लगे और लोग अपनी समस्या और रोग व्याधि लेकर आने लगे। माता किसी को लौटाती नहीं थी, किंतु शारीरिक रूप से क्षीण होने लगी थी। श्री राम भी ये सब जान रहे थे और एक बार उन्होंने माता को कहा था कि लगता है अब समय आ गया है महल लौटने का, जहाँ अधिक से अधिक लोग उनसे मिल सकते थे। श्री राम ने यह भी कहा था कि समय आ गया था उनके संतानों को बोलने के लिए कि वे वास्तव में कौन हैं। उन्हें उनका वास्तव परिचय छुपाया गया था, जैसे कि वे संपूर्ण रूप से अपना जीवन जंगल और आश्रम में नियोजित कर सकें। माता और सोमा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें लग रहा था लवकुश को इसका बोध है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार माता और सोमा के मुंह से अनजाने में सत्य प्रकाशित हो गया था। माता ने सोचा था इस रहस्य की संपूर्ण सत्यता उनको बताएंगी, पर वे चाहती थीं स्वयं श्री राम इस सत्यता का उन्मोचन करें। उस दिन लवकुश की पढ़ाई समाप्त होने के बाद सोमा उन दोनों को आश्रम से बुलाई। श्री राम दोनों को अपने सम्मुख बिठाए। दोनों का वास्तव परिचय कैसे दें, शब्द के लिए जूझ रहे थे। इसलिए माता ने आरंभ किया, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और बहुत शीघ्र अपने जीवन का दायित्व संभालने की आवश्यकता आएगी। सत्य में ही वे दोनों माता और सोमा से कद में ऊंचे हो गए थे। अब वे दोनों कभी कभार ही रात्रि की कहानी सुनने आते थे, क्योंकि वे उनका अधिकांश समय गुरु आश्रम में बिताते थे और कभी कभी वहां सो भी जाते थे। श्री राम जो पहली बार राजकीय पोशाक में वहां आए थे, बोलने लगे कि वे ही वही राम हैं जो महाराजा हैं और सीता वही हैं जो महारानी हैं, और अब उनके परिवार का पुनर्मिलन का समय आ गया है। ये सुनने के बाद दोनों एक दूसरे की ओर देखकर जोर से हंसने लग गए। उनके मुख पर कोई आश्चर्य भाव नहीं था। श्री राम मुस्कुराते हुए पूछे, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? उन्हें लगा था बच्चे उनका वास्तव परिचय पाकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लवकुश दोनों ने कहा, पिताजी, हम बहुत समय पहले ही ये जान गए थे। श्री राम आश्चर्य से पूछे, और तुम लोगों ने हमें कोई प्रश्न नहीं किया? तो लव बोले, पिताजी, हम अपने माता पिता के कोई भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप दोनों में से कोई कुछ भी निर्णय लेंगे तो उसमें अवश्य ही कुछ हित छुपा होगा। ये सुनकर श्री राम दोनों को प्रेम से अपने बाहों में भरकर बोले, तुम्हारी माता ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। यदि तुम्हारा पालन पोषण महल में हुआ होता, तुम्हारी शिक्षा भी अलग होती और तुम्हारी माता की बुद्धिमत्ता का लाभ तुम्हें नहीं मिल सकता था। उसके बाद श्री राम उन दोनों को आश्रम में वापस भेज दिए और माता की ओर देखकर बोले, ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति बहुत ही शीघ्र अपने अंतिम मुक्ति प्राप्त करेंगे और उनका अभिशाप भी समाप्त हो जाएगा। हमारा परिवार का पुनर्मिलन बहुत शीघ्र हो जाएगा। तुम अयोध्या लौटने की प्रस्तुति कर लो। बहुत खुशी से श्री राम ये सब बोल रहे थे, परंतु माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, केवल सिर हिलाई। माता की इस प्रकार की चेहरे के भाव से सोमा ने भांप लिया था कि कुछ अनुचित अवश्य है। श्री राम जब अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, माता द्वार पर खड़ी होकर उनको निहारती रही। श्री राम के चले जाने के बाद सोमा पूछी, अयोध्या लौटने के विषय में आप प्रसन्न नहीं हैं माता? माता बोली, ये तो मेरी भी इच्छा है सोमा कि ऐसा हो, परंतु ये अनियत है। गहरे दुख भाव से वे बोली, समस्त कार्य का अपना परिणाम होता है। किंतु क्यों माता, आपका कहने का क्या अर्थ है? सोमा व्यथित होकर पूछी।
माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सोमा की ओर देखकर मुस्कुराए और कुटिया के भीतर चले गए। कुछ सप्ताह के बाद जब रात्रि का अंधकार ढलने लगता था, माता बाहर बैठकर आकाश की ओर निहारती रहती थी। एक रात को जब सोमा रात्रि पानी लेकर बाहर माता के पास आई, उनके पास बैठकर आकाश की ओर देखने लगी जैसे माता कर रही थी। अचानक से माता जोर से बोलने लगी, देखो सोमा, उस उत्सव को देखो। दूर देवलोक में दो प्रकाश का विस्फोट हुआ, जैसे एक नक्षत्र अभी अभी जागृत हुआ हो, अग्नि में रूपांतरित होकर। इसका क्या तात्पर्य है माता? सोमा पूछी। माता बोली, ऋषि भृगु और ऋषि ख्याति परम ब्रह्म में लीन हो गए। अभी वे समस्त माया और पीड़ा से मुक्त हो गए हैं। स्वर्गलोक के देवी देवतागण उत्सव मना रहे हैं। क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो? दिव्य लोक में व्याप्त खुशियों को क्या तुम अनुभव नहीं कर पा रहे हो? सोमा मुस्कुराई। वो न कुछ सुन पा रही थी और न कुछ अनुभव कर पा रही थी। माता हमेशा ऐसे बोलती थी जैसे सोमा उनके जैसे सब कुछ देख और सुन पा रही हो। सोमा तो केवल उस संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनका वन में आश्रय की अवधि समाप्त हो रही है। उसने पूछा, माता, हम अयोध्या कब लौट रहे हैं? माता बोली, अभी नहीं, मेरी और एक आकांक्षा असंपूर्ण रह गया है, जिसका पूर्ण होना आवश्यक है। उसने पूछा, क्या आकांक्षा माता? वो कुछ सोच नहीं पा रही थी कि माता की ऐसी क्या आकांक्षा रह सकती है, क्योंकि वे कभी अपनी आशाओं को व्यक्त नहीं करती थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद माता बोलने लगी, महादेव को मनुष्य रूप में अपने चर्म चक्षु से देखने की आकांक्षा बहुत लंबे समय से मुझे है। ये अभिलाषा मुझे अपने बाल्यावस्था से ही थी। लंका में रहने के समय जब पार्वती माँ से वार्तालाप कर रही थी, ये अभिलाषा पुनः जागृत हुई। उस महासंग्राम के समय मैंने उन्हें बहुत बार आह्वान किया था और उनकी उपस्थिति को अनुभव भी मैंने किया था, किंतु जैसे मैंने पार्वती माँ के स्वरूप को देखा था, वैसे मैं महादेव को ना देख पाई। उतने वर्षों से यही अभिलाषा को मैंने अपने में रखा है, परंतु उनके साक्षात्कार की उत्कंठा अब इतनी तीव्र हो गई है कि जब तक उनके दर्शन न हो जाए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं सुनिश्चित कर सकती हूँ कि पार्वती माँ को इसकी जानकारी है और वे ही मेरी ये अंतिम अभिलाषा की पूर्ति में सहायता करेंगी। माता के शब्दों को सुनकर सोमा एक अज्ञात असहजता का बोध करने लगी। हो सकता है ये बोध हो गया था उसे कि माता की अंतिम अभिलाषा की पूर्ति का संकेत उनका भौतिक संसार से शीघ्र विदाई हो सकता है, और जो उसके लिए ग्रहण योग्य नहीं था। दोनों चुपचाप कुछ समय बैठे रहे। कुछ महीनों तक श्री राम माता के पास नहीं आ रहे थे। अगली बार जब वे आए, अपने राज्य के कुछ विषय को लेकर व्यस्त दिखाई दे रहे थे, इसीलिए माता के लौटने के विषय में कोई आलोचना नहीं हुई। उसके बाद एक रात्रि को सोने से पहले माता लवकुश को कुटिया के बाहर बुलाई। आकाश में चंद्रमा नहीं थे और असंख्य तारों से आकाश भर गया था। माता बोली, ऊपर तारों को देखो लवकुश, और देखो कितने जगत हैं, और उनके ऊपर कितने ब्रह्मांड हैं, कितने जगत हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, उन संसारों की देखभाल करूंगी, उनके सामर्थ्य को व्यक्त करने में उनकी सहायता करूंगी। माता के इन शब्दों को सुनकर लव के चेहरे पर चिंतित भाव छा गया। आप यहाँ नहीं रहेंगी? ये पूछते समय लव के स्वर धीमे होने लगे। माता शीघ्रता से स्वयं को संशोधित करते हुए बोली, मुझे इस प्रकार बोलना नहीं चाहिए था। मैं सदा यहीं रहूंगी, परंतु ऐसा एक समय आएगा, कहीं और मेरी आवश्यकता होगी और मुझे वहां जाना पड़ेगा। कुछ क्षण चुप रहकर वे बोलने लगी, उन तारों को अपने मित्र की तरह देखो। वे एक प्रेम को बिखेरते हैं समस्त जीवों के हित के लिए। हमारे भाग्य पूर्ति में ये सहायता करते हैं, और यदि भी ये हमारे लिए चुनौतियां लाते हैं, वे हमारे ही विकास के लिए होता है। वो ऋषि भृगु ही थे
जो इन ग्रह नक्षत्रों के भाषा को पढ़ने का ज्ञान हमारे मानवता के लिए लाए हैं। मुस्कुराते हुए माता बोलने लगी, तब मैं उनकी पुत्री के रूप में जन्म ली थी, परंतु इस ज्ञान का मात्र कुछ अंश ही प्रकाशित हुआ था, क्योंकि मानवता इसके लिए प्रस्तुत नहीं थी। ये अगाध ज्ञान है। भविष्य में जब तुम अयोध्या का शासन भार संभालोगे, तब ऊपर आकाश में इन ग्रह नक्षत्रों को देखना और ये जान लेना कि मैं तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हूँ, अपना प्रेम भेजकर। कुश शीघ्रता से बोले, आप हमारे पास ही होंगी माँ जब हम राज्यभार संभालेंगे। माता एक फीके स्वर में बोली, बहुत ब्रह्मांड यहाँ पर है जो मनुष्य की आंखों को दिखाई नहीं पड़ता। मैं वहां पर भी बसती हूँ। कुश को नींद आने लग गई थी, क्योंकि हो सकता है वो माता के शब्दों का अर्थ समझने में असमर्थ थे। उन्होंने अपना सर माता के गोद में रख दिया। उसके बाद माता ने दोनों को अपनी कुटिया में लेकर सुला दिया। कुछ दिन के बाद ही भविष्य स्पष्ट हो गया। एक सुबह माता ने घोषणा किया कि कुछ विशेष अतिथि उस संध्या को आने वाले थे और सोमा और उन्हें मिलकर भव्य भोज की प्रस्तुति करनी थी। माता ने सोमा को जंगल में भेजा कुछ कंदमूल और कुछ भोजन सामग्री लाने के लिए, और दोनों मिलकर अपने बगीचे से विशेष खाद्य सामग्री का संग्रह किए। माता अल्प चिंतित लग रही थी, परंतु अत्यंत उल्लसित भी थी। सोमा जान नहीं पा रही थी कि कौन आने वाले थे। वो सोच रही थी, निश्चित ही श्री राम राजमहल के कुछ अतिथियों को लेकर आ रहे हैं। हो सकता है वे उन सबको ले जाने के लिए आ रहे हों। संध्या हो आया था। माता ने बाहर फूलों से सजाया हुआ एक स्थान का प्रस्तुत किया, जहां सदा वे और श्री राम बैठते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मेरी कुटिया से आसन और गद्दी ले आओ सोमा, हम उनका यही सत्कार करेंगे, माता बोली। सोमा को इससे आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि पहले कभी गद्दी बाहर नहीं बिछाया गया था, पर माता एक आरामदायक और सुंदर दृश्य की सृष्टि करने के लिए हठ करने लगी। स्थान प्रस्तुत हो गया। दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। भोजन भी प्रस्तुत हो गया था। केवल अतिथियों के आगमन का ही कमी था। परंतु घंटों बीत जाने के बाद भी कोई वहां नहीं पहुंचे थे। सोमा ने कहा, बहुत विलंब हो गया है, लगता है वे कल आएंगे। माता असहमति से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं सोमा, वे आएंगे और मैं निश्चित हूँ। भोजन को गर्म करो सोमा, वे कभी भी पहुंच सकते हैं। ये बोलने के बाद वे अपने हाथों को उत्सुकता से मलने लगी। सोमा पूछने लगी, क्या मैं जान सकती हूँ कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मुस्कुराते हुए माता ने उत्तर दिया, समय आने पर तुम जान जाओगे। जैसे ही एक एक तारे उभरने लगे, उनके प्रकाश बिंदुओं को आकाश में छिड़कते हुए दो सुंदर युवा तपस्वी और तपस्विनी द्वार पर दस्तक दिए। जब माता द्वार खोलने जा रही थी, उनके हृदय स्पंदनों को सोमा अनुभव कर पा रही थी। माता दीप्तिमान खड़ी रहीं, बिल्कुल वैसे जैसे केवल श्री राम की उपस्थिति में वो रहती हैं। उनके चरण स्पर्श करने माता झुकी। वे माता को रोकना चाह रहे थे, परंतु वो शांत होकर बोली, प्रभु, माँ, कृपा करके इस एक बार के लिए मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। सोमा सोच रही थी कि ये दोनों साधु साध्वी हैं कौन। साध्वी का चेहरा पुष्ट था और अलौकिक सौंदर्य युक्त थी। पहाड़ी लोगों के जैसे पीली त्वचा और गहरे चमकते बादामी आकृति के आंखें थे। साधु के भी समान आकृति थे। पहाड़ी व्यक्तियों के जैसे पीले रंग युक्त कोमल थे, फिर भी उनकी आकृति से अमाप शक्ति का आभास हो रहा था। साध्वी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए पहले माता को संबोधन किया, जैसे वे पहले से ही उन्हें जानती थीं। फिर साधु ने कहा, मैंने तुम्हारी इच्छुकता का अनुभव किया है सीता, और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम यहाँ आए हैं। मैं तुम्हारे कोई भी अनुरोध को टाल नहीं सकता था। माता ने उन दोनों को बैठने का स्थान दिखाया। जैसे वे अपने स्थान ग्रहण करने लगे, श्री राम आते हुए दिखे।
वे शीघ्र ही उन दोनों तपस्वियों का अभिवादन किए। जैसे ही वे वहां बैठ गए, एक कोमल प्रकाश का घेरा उनके चारों ओर आच्छादित हो गया। उस अंधकार रात्रि में पथ को प्रकाशित कर रहा था केवल चंद्रमा का एक पतली उजली चांदी की रेखा। वे दोनों जिस प्रकाश से आच्छादित हुए थे, वो कोई आकाशीय ग्रह नक्षत्रों के नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के शरीर से निर्गत हो रहा था। कुछ क्षण बैठने के बाद माता भोजन लाने के लिए उठी। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उन दोनों तपस्विनी के लिए और प्रभु श्री राम के लिए भोजन परोसने का आग्रह किया। उन्हें भोजन परोसकर बैठ जाने के बाद सोमा ने माता के लिए भोजन परोसने की अनुमति मांगी और माता सहमति से सिर हिलाई। सब मिलकर नीरवता से भोजन ग्रहण किए। माता के द्वारा प्रस्तुत भोजन की प्रशंसा करने के बाद वो तपस्विनी श्री राम की ओर मुड़कर लंका में रहते समय माता के साथ घटने वाले अनेक घटनाओं की व्याख्या करने लगी। उसके बाद वे कुछ क्षण माता की ओर देखने लगी और लंका के महासंग्राम में एक संध्या को जब लक्ष्मण विषैले तीर से आघात हुए थे, यमदेव से माता के संघर्ष के विषय में बोलने लगी। वे धीरे से बोली, यदि उस रात्रि को सीता ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो लक्ष्मण जीवित नहीं रहते। श्री राम माता की ओर मुड़े और माता की आंखें झुके हुए थे। उन्होंने कभी इस अनुभव को उनके सामने बताया नहीं था। वो तपस्विनी फिर बोलने लगी, किंतु लक्ष्मण के जीवन के बदले सीता को अपने जीवन के कुछ वर्ष अर्पण करने होंगे, यही यमदेव की मांग थी। ये कहकर तपस्विनी चुप हो गई। उनके शब्दों को सुनकर श्रीराम परिस्थिति की गहराइयों को समझ गए थे। उन्होंने पूछा, परंतु कुछ अवधि तो अवश्य मिलनी चाहिए। तपस्विनी सिर हिलाते हुए धीरे से बोले, ये सीता के वचन थे। कोमल स्वर से श्रीराम पूछे, जैसे सीता ने अपनी आयु दे दिया, मैं भी निश्चित रूप से ऐसे कर सकता हूँ। तपस्विनी फिर सिर हिलाते हुए बोली, समय समाप्त होने जा रहा है। श्रीराम पूछे, और कितना समय बाकी है? तपस्विनी माता की ओर मुड़कर बोले, तुम अपने देह त्याग का समय स्वयं निर्धारित कर सकते हो, किंतु वो 1 वर्ष के भीतर होना चाहिए। श्री राम आश्चर्य से पूछे, इतना शीघ्र? और माता सिर हिलाई। माता इस खबर को आत्मसात कर रही थी। पहले वो भी चौंक गई थी, परंतु उन्होंने अपने आत्मसंयम पर नियंत्रण पा लिया। श्री राम की ओर मुड़कर बोले, मुझे अपने वचन का सम्मान करना उचित है। यदि उस तरह की परिस्थिति दोबारा आते तो मैं हमारे प्रिय भाई लक्ष्मण के लिए या कोई भी अन्य भाइयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता से अपना जीवन दे देती, और ऐसा करना मेरे लिए गौरव की बात है। श्री राम सत्यनिष्ठ से माता के हाथों को पकड़ते हुए बोले, तो मैं भी देह त्याग के लिए प्रस्तुत हूँ। तपस्वी ने कहा, यह संभव नहीं है राम, आपका समय नहीं आया है, आपको यहाँ रहना होगा जब तक आपके पुत्र शासन करने योग्य नहीं हो जाते, एक नया समाज का आधार सुरक्षित नहीं हो जाता और धर्म के नियम सारे स्थापित नहीं हो जाते, वो नियम जो सर्वव्यापी विश्व प्रेम के ऊपर आधारित हो। यही कारण था आपके जन्म का, आप दोनों के जन्म का। सीता के असमय प्रयाण के लिए आपके लिए ये अत्यंत आवश्यक है। आप यहाँ रहकर इन कार्यों की पूर्ति करें जिसके लिए आप दोनों पृथ्वी पर आए थे। सीता वैकुंठ से ही आपकी सहायता करेंगी। माता साधु की ओर मुड़कर बोली, आपके दर्शन से ही मुझे इतना आनंद मिल रहा है कि वो मेरे परिवार और इस संसार को छोड़ने से हो रहे दुख से भी अधिक है। हंसकर साधु बोले, इसीलिए तो मैं आया हूँ। राम, सीता, मैं आप दोनों को दिखाऊंगा कि अतीत में क्या हुआ था और आगे क्या सब होने वाला है और आप वास्तव में कौन हैं। इतना कहने के बाद सब आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। बचे हुए भोजन को समेटते समय सोमा इन सारी आलोचनाओं को सुन रही थी। आंखों में आंसू
उमड़ने से पहले शीघ्रता से उसने थोड़ा भोजन कर लिया और दौड़ती हुई रसोई घर में चली गई। उसके बाद उसने कक्ष में पहुंचकर भूमि पर सो गई और बिलख बिलख कर तब तक रोती रही जब तक उसके आंखों से अंतिम अश्रु निकल नहीं गए थे, और उसके बाद वहीं पर पड़े हुए सो गई। कुछ घंटों के बाद जब वो उठी, बाहर अंधेरा तब तक छाया हुआ था। झरोखे से बाहर झांक कर देखी तो चारों तब तक ध्यान में बैठे हुए थे, पर उन दोनों तपस्वियों के स्वरूप केवल परिवर्तित लग रहे थे। प्रभु श्री राम और माता सीता के सामने बैठकर ध्यान करने वाले दोनों साधु और साध्वी कोई और नहीं थे, बल्कि पार्वती माँ और महादेव थे। सुमा उनके पास आना चाहती थी, पर उसकी आंखें भारी हो गए थे और पांव चल नहीं रहे थे। इसीलिए वो दोबारा भूमि में लेट गई और गहरी निद्रा में चली गई। जब आंखें खोली तो सूरज का पहला किरण झरोखे से कुटिया में प्रवेश कर रहे थे। उसने देखा केवल माता एक आसन के ऊपर सो रही थी, जहां सब रात्रि भोजन कर रहे थे। एक सूक्ष्म प्रकाश अभी भी उनके शरीर को जकड़ा हुआ था। वहां न श्री राम के और न कोई अतिथि के कोई चिन्ह थे। सोमा ने राहत की सांस ली। उसे लगा वो सारा दृश्य केवल उसका स्वप्न था और अतिथियां आए ही नहीं, और माता उनकी प्रतीक्षा करते करते वहीं पर सो गई हैं। ये सोचकर सोमा स्वयं को सांत्वना दी और बच्चों के जानकारी के लिए चली गई। वहां से लौटकर आई तो उसने देखा माता प्रातः भोजन के लिए अग्नि प्रस्तुत कर रही थी। सोमा ने पूछा, माता, कल अतिथियां आए ही नहीं थे, है ना? माता मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? तुम तो सबकी सेवा कर रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि वो मेरा स्वप्न था, कांपते स्वर में सोमा बोली। माता पूछी, सोमा, क्या तुम नहीं जानते तुम किनकी उपस्थिति में थे? सोमा कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसका मन अभी भी भ्रमित था। माता बोली, जाओ और सारे आसन और चटाइयों को समेटकर कुटिया में ले आओ, तब तुम्हें ज्ञात होगा। और जैसे ही सोमा चटाइयों को समेटने लगी, उसे छोटे छोटे अलंकार बिखरे पड़े मिले, जहां वो दोनों साधु और साध्वी बैठे थे। वो एक टोकरी लाकर सभी अलंकारों को समेटने लगी। माता उसे देखकर द्वार पर खड़े होकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर सोमा को बोध हो गया था कि उसने जो भी देखा था वो वास्तव था, और वे दोनों पार्वती माँ और महादेव थे। और तब उसे स्मरण हुआ कि जब वो आधी रात को उठी थी, उसने उनका मूल स्वरूप को देखा था। ये बोध होते ही माता उसे देखते हुए सिर हिलाई और बोली, ये सारे रत्न गुरुदेव को दे आओ और उन्हें बोलो कि ये श्री राम की ओर से भेंट है, इतने वर्ष तक उनके परिवार का ध्यान रखने के लिए। इस संसार से असमय प्रयाण के समाचार से भी माता अप्रभावित लग रही थी। जब सोमा इस विषय में बोलनी चाहिए, माता उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बाधा देते हुए बोली, सोमा, आगत कल की चिंता मत करो, हमें केवल आज की चिंता करनी चाहिए। ये संसार सदैव परिवर्तनशील है और कोई भी वास्तव में नहीं जानते कि वो अब से एक दिन, एक माह, एक वर्ष के बाद कहाँ होंगे। जो होना उचित है वही होगा, हमारे स्वयं के रचना के अनुसार होगा, और जो अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, उस पर प्रश्न खड़ी नहीं करनी चाहिए अथवा शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। माता के इन शब्दों को सुनकर भी सोमा अपने मन से सब कुछ निकाल नहीं पा रही थी। प्रतिदिन सुबह उठते ही वो दौड़ते हुए ये निश्चित करने जाती थी कि माता जीवित तो हैं। एक दिन माता जोर से हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें वचन देती हूँ सोमा, उस दिन के बारे में तुम ही पहले जानोगे। प्रत्येक संध्या को वो आकाश के तारों को निहारती रहती, जैसे कुछ विशेष परीक्षण कर रही हूँ। एक संध्या को वे बोली, एक समय में मैं ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्म ली थी, और ग्रह नक्षत्र, उनके चलन और मनुष्य जीवन में उनका प्रभाव, उसके विषय में ज्ञान को पृथ्वी पर लाने में उनकी सहायता कर रही थी। उस समय नारायण ने अभिशाप लिया था, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो अपनी पत्नी उसाना के मृत्यु का शोक ऋषि भृगु के लिए इतना अधिक हो गया था कि वो शरीर छोड़ देते
परंतु नारायण जानते थे कि उनका कार्य असंपूर्ण था और आने वाले लंबे समय तक युगों की समाप्ति तक उनकी उपस्थिति आवश्यक था। और परिणाम स्वरूप वो आज भी हमारे साथ हैं, अभी भी मनुष्य समाज के लिए ज्ञान लाने में लगे हैं। आप क्या देख रही हैं माता? साहस करके सोमा पूछी। उसे डर था कि माता इस संसार को छोड़ने का एक मंगल मुहूर्त तो नहीं खोज रही हैं। माता बोली, ये तारे मेरे साथ प्रेम के भाषा में बात करते हैं। वे निरंतर हमारे ऊपर प्रेम और संदेश बरसाते रहते हैं। और तुम्हारा विचार बिल्कुल ठीक है सोमा। वे मुझे मेरी प्रस्थान का उचित समय बताएंगे। ये सुनकर सोमा के स्वर कांपने लगे। उसके मन के भावनाओं को पढ़कर माता बोली, नहीं सोमा, हो सकता है तुम मेरे साथ न आ पाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारी उपस्थिति में लवकुश को सांत्वना मिलेगा, क्योंकि वे कभी ना महल में रहे हैं और ना ही उनके पिता के पास। बहुत समय तक तुम ही मेरे साथ उनके संयोग का माध्यम रहोगी। उन दिनों ऐसे बोध हो रहा था जैसे पूरी अयोध्या को ये पता चल गया था कि माता सबके साथ बहुत कम समय के लिए थी। सब उनसे मिलने आते थे, उनका एक झलक पाने के लिए आते थे। इससे माता बहुत प्रभावित हो रही थी, परंतु उन्होंने सबको स्वागत किया। एक दिन सुबह वो बोली, मुझे एक बार अयोध्या नगरी को देखने की इच्छा है, उसके सड़कों पर चलने की और ये देखने की कि ये कैसे विस्तार हुआ है और कितना व्यस्त हो गया है। सोमा बोली, माता, मैं हनुमान से कहकर इसकी व्यवस्था करा दूंगी। माता सिर हिलाई, परंतु वे दोनों ही जानते थे कि ये संभव नहीं था, क्योंकि माता दुर्बल होने लग गई थी और इतनी लंबी यात्रा करना उनके सामर्थ्य के बाहर था। किंतु फिर भी दोनों योजना करते रहे। कुछ समय के बाद हनुमान पहुंचे। माता की कोई भी इच्छा को प्रकट करने से पहले ही हनुमान उसे जान जाते थे। अधिकांश समय वो कुटिया के सामने एक विशेष प्रकार के फल की टोकरी लेकर प्रकट हो जाते थे, जिस फल की कामना माता ने प्रकाश किया या उनके विचारों में भी आए। एक बार माता ने कहा, मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती पुत्र हनुमान, इसीलिए इन इच्छाओं को जागृत होने से पहले ही मैं उन्हें रोक दूंगी। हनुमान बोले, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ माता, आपकी इच्छा पूर्ति करने में जो आनंद मुझे मिलता है, मुझे उससे वंचित मत कीजिए। और माता ने हनुमान को अनुमति दे दिया था। इसीलिए जैसे ही माता ने अयोध्या यात्रा करने की इच्छा व्यक्त किया, वो सामने प्रकट होकर बोले, माता आइए, मैं आपको अयोध्या ले जाऊंगा, परंतु साधारण मार्ग से नहीं, ध्यान के माध्यम से चलते हैं। और फलस्वरूप वे दोनों घने जंगल में गए और कई दिनों तक वहां रहे। जब वे वहां से लौटे, माता बहुत उल्लसित लग रही थी। बहुत आनंदित होकर वे बोली, हनुमान मुझे मेरे प्रिय अयोध्या ले गए थे। मैंने पवित्र सरयू नदी में भी स्नान किया और सरयू देवी से मैंने बातें की। यदि तुम देख सकते थे सोमा, कैसे अयोध्या नगरी का विकास हुआ है, कितनी वसति है अब यहाँ, कितने विदेशी और व्यापारी रहते हैं। हम उसे जैसे छोड़े थे अब वो वैसा नहीं है। इतने सारे कार्यभार होते हुए श्री राम कैसे हमसे मिलने आ पाते थे, मैं आश्चर्य होती हूँ। हनुमान बोले, माता, प्रभु राम आपसे कैसे दूर रह पाते? आप उनके जीवन के आधार हैं, उनका मार्गदर्शक सितारा है। मैं जानता हूँ आपसे दूर रहना उनके लिए कितना कठिन है। माता बोली, हमारे सारे परीक्षाओं में, विच्छेदों में, समय के प्रहार में और जीवन की व्यस्तताओं में भी हम दोनों का प्रेम कभी क्षीण नहीं हुआ। केवल उनके नाम के उच्चारण या श्रवण मात्र से ही मुझे इतना आनंद मिलता है। यही तुम्हें और मुझे बांधे रखता है हनुमान, उनके प्रति प्रेम। माता के इन शब्दों को सुनकर हनुमान की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गए। उन्होंने कहा, माता, उनके प्रति मेरा प्रेम और आपके प्रति मेरा प्रेम एक समान है। मेरे लिए आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस धरती के जो भी मार्ग में मैं यात्रा करूंगा, श्री राम और माता सीता के संयोग को प्रकटित करूंगा। माता मुस्कुराकर बोली, और तुम बहुत लंबे समय तक इस धरती पर विचरण करोगे।
ये मेरी इच्छा नहीं है बल्कि तुम्हारी इच्छा है और श्री राम की। यदि ये तुम्हारा निर्णय है तथास्तु। वहां से हनुमान के जाने के बाद माता ने सोमा को कहा था कि वे जान पाई हैं कि मिथिला के कई आत्माएं अयोध्या में जन्म लिया है और वे मिथिला के महल में काम करने वाले कई आत्माओं को पहचान पाई। ये माता को बहुत आनंद दे रहा था ये जानकर कि ये सभी आत्माएं मिथिला की स्मृतियों को और मूल्यबोधताओं को अयोध्या ला रहे थे। ये सुनकर सोमा बोली, क्या ये आपके लिए उनका प्रेम है जो उन्हें अयोध्या ले आया? आपको अनुसरण करते हुए वे अयोध्या के माटी में जन्म लिए? इतना कहकर सोमा अपने वर्णन में रुक गई। सब उसकी प्रतीक्षा करने लगे, किंतु वो अपने ही विचारों में डूबी हुई लग रही थी। मित्रों, ये खंड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।